जो पीडीए बनाए हैं, उन पीडीए का मतलब है पीड़ित दुखी आदमी, पीड़ित दुखी अपमानित, पीड़ित दुखी अपमानित और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पिछड़ा दलित अगड़ा, पिछड़ा दलित आधी आबादी, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पिछड़ा दलित आदिवासी। पीडीए का मतलब यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 24 फास्ट न्यूज इस समय हमारी उपस्थिति तिलकट बाजार में है, जो कि यहाँ के कद्दावर नेता और गंगा पार के व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष कमलेश गुप्ता जी हैं। लगातार जिस प्रकार से पीडीए विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से चुनावी समीकरण को हर बूथों पे लगातार पीडीए अपना बूथ सबसे मजबूत जो लगातार नारा है और लोगों से पीडीए यानी समाजवादी पार्टी की विचारधाराओं जन जन तक पहुंचाना, उन योजनाओं से जो वंचित लोग हैं, असहाय गरीब, इस प्रकार से पीडीए का जो नारा है राष्ट्रीय अध्यक्ष का कि 2027 की चुनाव अब धीरे धीरे करीब होती जा रही है। लगातार जो चुनावी शंखनाद है, लोग जुटे हुए हैं। हमारे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कमलेश गुप्ता जी हैं और पीछे देख सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और बगल में जिनका नेतृत्व यानी धरती पुत्र मुलायम का भी तस्वीर इनके हम आवास पे इस समय मौजूद हैं। सर से बातचीत करते हैं। सर, जिस प्रकार से लगातार आपकी जो जनसेवा है और लोगों के बीच में लगातार असहाय गरीबों का देखते हैं और सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चित चेहरे माने जा रहे हैं, इसको लेकर आप पीडीए विचारधारा से जो जुड़े हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मित्र, मेरे भाई, आप देश के चौथे स्तंभ हैं, पत्रकार बंधु। आप सब हमेशा से सच्चाई और ईमानदारी को दिखाने का काम करते हैं और गरीब, पीड़ित, दुखी, अपमानित आदमी की मदद करने का काम करते हैं। इसलिए आपने एक बात कहा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी जो पीडीए बनाए हैं प्रदेश में, देश में, और आप सब देख रहे हैं, आप सबके माध्यम से यह पता चलता है कहाँ चोरी होती है, कहाँ लूट होती है, कहाँ डकैती होती है। आप सब ईमानदारी और सच्चाई को दिखाने का काम करते हैं। इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है 2027 में हमारी माता और बहन जो आधी आबादी, हम बोले पीडीए में आधी आबादी भी आती है, हमारी माता और बहनों को 40,000 रुपये हर साल खाते में देने का काम करेंगे और हमारे किसान भाइयों के लिए खाद बीज आज जो इस सरकार में नहीं उपलब्ध है, हम लोग उपलब्ध कराने का काम करेंगे और हमारे नौजवान भाइयों के लिए और हमारी बहनों के लिए जैसे कन्या विद्याधन और लैपटॉप देने का काम किए थे और हमारे गरीब परिवार के लिए लोहिया आवास देने का काम है। सब कुछ था, एलईडी लगी थी और सोलर लगा था। आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न तो आवास है, न तो शौचालय है। आप देख रहे हैं ऐसा ऐसा आवास बना दिया जा रहा है कि बहुत समय से पहले गिर जा रहा है। और हम तो जब गांव में जाते हैं, गरीब परिवार के पास जाते हैं, पीड़ित परिवार के पास जाते हैं, दुखी परिवार के पास जाते हैं, उनकी दर्द को सुनते हैं, उनके आंसू को देखते हैं, बहुत दुख है उनको, बहुत पीड़ा है। आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अहम मंत्री हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, पंचायती राज मंत्री हैं कैबिनेट के, और आज दुर्भाग्य है गांव से ही विकास होता है। पहले गांव से विकास होता है, तब नगर से विकास होता है, सब नगर से विकास होता है, तब शहर से विकास होता है, जब शहर से विकास होता है तब महानगर से विकास होता है। और आप देखिए कि आज ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं करा पा रहे हैं और जिला पंचायत का चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, क्षेत्र पंचायत का चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, प्रमुख का नहीं चुनाव करा पा रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष का नहीं चुनाव करा पा रहे हैं। अभी आपने देख जवाब दिया कि प्रशासक का किस चीज का, जब आप 5 साल कार्यकाल आपका समाप्त हो गया तो आपको चुनाव कराना चाहिए, तो आप प्रशासक बना रहे हैं। किस चीज का प्रशासक? और यह बड़ी बड़ी बात बोलने का काम करते हैं श्री ओम प्रकाश राजभर जी। जब आप गांव में जाएंगे
तब पता चलेगा। गांव के लोग आपको बताएंगे, आपको सबक सिखाने का काम करेंगे। आप जो दिन रात झूठ बोलने का काम करते हैं, ठगने का काम करते हैं, लूटने का काम करते हैं, यह जनता जवाब देगी। उत्तर प्रदेश की जनता भगवान है, उत्तर प्रदेश की जनता मालिक है। और आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2012 से 2017 तक बने थे। आप सोचिए मेरे मित्र, मेरे भाई, कितनी योजनाओं का काम किए थे। आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, महंगाई चरम सीमा पे है और आप देख रहे हैं बेरोजगारी चरम सीमा पे है, नौजवान हत्या कर रहा है। इनके राज में न तो शिक्षा है, न तो स्वास्थ्य है, सब फेल है और कार्रवाई की सरकार नहीं है। इस बार क्या योगी जी तीसरी बार हो पाएंगे या इस बार साइकिल दौड़ेगी? मेरे मित्र, मेरे भाई, बहुत सुंदर था आपने सवाल किया, बहुत सुंदर सा सवाल किया। आप सोच रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता कितना परेशान है, कितना दुखी है, कितना अपमानित है, और आप तीसरी बार कर रहे हैं। आपको तो उत्तर प्रदेश की जनता जमानत जब्त कर देगी और तीसरी बार कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं पीडीए समाजवादी पार्टी की 300 प्लस सरकार बनेगी, आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बनेंगे और आज हर गरीब, हर पीड़ित, हर दुखी, हर अपमानित आदमी की मदद आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। और आपने देखा मेरे मित्र, मेरे भाई, यह भारतीय जनता पार्टी के लोग कितना बड़ा झूठ बोलने का काम करते हैं। आपने देखा नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के तिजोरी की चढ़ावे की चोरी का खुलासा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब किया, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तिलमिला गए, बौखला गए, अनाप शनाप बोलने लगे। हमारी माताओं एवं बहन बेटियों को क्या क्या बोल रहे हैं, आपने देखा नहीं। आप लोग हैं, सच्चाई और ईमानदारी को दिखा रहे हैं, इसलिए आप सब महान हैं और आप सब सच्चाई और ईमानदारी को दिखाने का काम करिए। 2027 में पीडीए समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में, आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। सर, यादव जो है मुख्य आरोपी मानते हैं, क्या मान रहे हैं कि कहीं जाति समीकरण देखा जा रहा है या निष्पक्ष होनी चाहिए? यह तो पहला मामला नहीं है मेरे मित्र, मेरे भाई, पत्रकार बंधु। यह कई मामला है कि गरीब आदमी को सताया जाता है, गरीब आदमी को दुख दिया जाता है। आप सोचिए, सबसे बड़े ट्रस्ट के अध्यक्ष चंपत राय माल चपत करके लेके चले गए और गरीब ड्राइवर को फंसाने का काम कर रहे हैं। आप देखिए उसमें कितने बड़े बड़े लोग हैं और बड़े बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, छोटे छोटे लोगों को फंसाया जा रहा है। और इस सरकार में तो हमेशा से गरीब आदमी को फंसाया जाता है, पीड़ित आदमी को फंसाया जाता है, दुखी आदमी को फंसाया जाता है। यह सरकार में हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र और चेहरा बन चुका है। सीएम मंत्री लोग कहते हैं कितना बड़ा झूठ बोलने का काम करते हैं और हमेशा से झूठ बोलने का काम करते हैं। हम तो एक बात कहते हैं मेरे मित्र, मेरे भाई, फूलों का राजा गुलाब कांटों में बसते हैं। भारत देश में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले नेता भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल रहते हैं।